नमस्कार, वेलकम टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस वर्ल्ड मैप की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आसियान देश, जिसके अंतर्गत म्यांमार आता है। म्यांमार, यहाँ पे देखिए कुछ हम नक्शा बनाए हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का हम सब की बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत एनर्जी के साथ वीडियो को बनाते हैं। तो दोस्तों, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंत में हम 2 सवाल करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कर सकें। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे आसियान की, तो आपको पता होगा आसियान में 10 कंट्री है। तो उस 10 कंट्री में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे म्यांमार की। म्यांमार, जिसकी राजधानी नेपताऊ है। क्या है? म्यांमार की राजधानी नेपताऊ है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा, अगर नहीं है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पहले जो था म्यांमार भारत का हिस्सा था। म्यांमार भारत का हिस्सा था, जो कि अधिनियम 1935 के अंतर्गत, यहाँ पे देखिए लिखे हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में म्यांमार को क्या हुआ, भारत से अलग कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले क्या था? म्यांमार भारत का एक अभिन्न हिस्सा था। पहले म्यांमार भारत का ही पार्ट था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत सन 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अभी म्यांमार एक अलग देश है। उस समय म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था दोस्तों? बर्मा। आप लोग सुनेंगे बर्मा, जिसकी राजधानी पहले रंगून हुआ करती थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम कुछ ऐसे देश के कुछ जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका हम यहाँ पे क्या किया, मैप बना दिए। यहाँ पे देखिए भारत का पूर्वी राज्य है। यहाँ पे भारत का पूर्वी राज्य जो ये है पे 7 सिस्टर, उसी से सटा हुआ ये देखिए म्यांमार है। म्यांमार है। म्यांमार के बगल में ये थाईलैंड, थाईलैंड के बगल में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये 5 देश है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम 5 देश का नक्शा बनाए हैं दोस्तों, और 5 को बारी बारी से हम यहाँ पे अलग से नक्शा बनाकर चर्चा करेंगे ताकि आपको समझने में सहूलियत होगी। तो पहले हम चर्चा म्यांमार की करते हैं। ये देखिए म्यांमार का नक्शा है। म्यांमार का अभी तत्कालिक राजधानी नेपताऊ और पुराना राजधानी क्या था, रंगून, जो कि बर्मा के नाम से जाना जाता था उस वक्त। ये देखिए दोस्तों, एक सवाल पूछा जाता है, ये म्यांमार का नक्शा है। नक्शा में तो आप जानते होंगे कि नक्शा कोई भी हो जिसका ऊपर का पार्ट क्या होता है, हमेशा उत्तर दिशा होता है, और ये दक्षिण दिशा होता है, और राइट साइड पूर्व दिशा होता है, और इस साइड पश्चिम दिशा होता है। तो जो म्यांमार का पश्चिम एक नदी बहती है दोस्तों, ये जो नदी दिखाया गया है म्यांमार के पश्चिम दिशा में बहती है, उस नदी का नाम है इरावती नदी। और एक पूर्व में दिशा में एक नदी बहता है म्यांमार के, जिस नदी का नाम है सालबिन नदी। तो म्यांमार की 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, एक इरावती नदी और एक सालबिन नदी। दोनों में सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन है म्यांमार की? तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी का नाम है इरावती नदी। और इस दोनों नदी के बीच में दोस्तों एक पठार है, ये जिसका नाम है शान का पठार। क्या? इरावती नदी और सालबिन नदी के बीच में एक पठार स्थित है, शान का पठार, जो कि कहाँ स्थित है? म्यांमार में। और यहाँ पे देखिए वही जो पुराना रंगून था, जिसको पहले यंगून कहा जाता था, रंगून यहाँ पे स्थित है। बर्मा की राजधानी जब बर्मा नाम था तो रंगून। और देखिए यहाँ पे एक दोस्तों, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे है मांडले जेल। जब भारत का जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको पकड़कर कहाँ रख दिया जाता था? मांडले जेल में। पहले क्योंकि म्यांमार जो था भारत का हिस्सा था, यहाँ पे भारत के स्वतंत्रता सेनानी को भी रखा जाता था। यहाँ पे एक म्यांमार के नीचे में एक दोस्तों एक द्वीप है, कोको द्वीप। क्या नाम है? कोको द्वीप। ये पहले भारत का था दोस्तों, लेकिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये म्यांमार को दान में दे दिया था। आज म्यांमार का है, लेकिन वो भी क्या है, कोको द्वीप पे आज क्या है, चाइना चाइना उसका विकास कर, मतलब चाइना उस पर अधिकार किया हुआ है कोको द्वीप पे। ये जो है म्यांमार का है, लेकिन उस पर चाइना क्या कर रहा है, अपना विकास कर रहा है। तो इस तरह से म्यांमार में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो बनता है दोस्तों कि इरावती नदी, सालबिन नदी, शान का पठार। और देखिए म्यांमार को कहा था स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ बौद्ध का मंदिर बहुत ज़्यादा है,
और बौद्ध के मंदिर पे क्या है, उस मंदिर को पैगोडा कहा जाता है, और सारा जो मंदिर है गोल्डन कलर का बना होता है, इसलिए उसको कहा था स्वर्णिम पैगोडा का देश। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, म्यांमार को। यहाँ पे एक भारत का दोस्तों कालादान प्रोजेक्ट है, भारत और म्यांमार मिलकर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना है जिसका नाम है कालादान प्रोजेक्ट। ये तो बता ही दिया आपको। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, ये जो है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा है। आपको पता होगा दोस्तों, मुगल वंश का जो अंतिम शासक थे कौन, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। उनको क्या किया गया था, उनको क्या यहाँ से पकड़ कर रंगून में रख दिया गया था। रंगून वही जो बर्मा की राजधानी थी उस वक्त, वहाँ पे वो, और उनका मकबरा वहीं पे, कहाँ, रंगून में। तो ये जो सवाल ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है, तो रंगून में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे एक आराकाम पर्वत है, ये देखिए इधर भारत है, आपको दिखाए, देखिए नक्शा में, इधर ये भारत है और ये म्यांमार है। यहाँ पे क्या स्थित है दोस्तों, यहाँ पे एक स्थित है, यहाँ पे एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है आराकाम पर्वत। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो म्यांमार से जो बनने वाले सवाल थे, क्या है, आराकाम पर्वत भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। इरावती नदी, साल्बिन नदी, एक पूर्व में एक पश्चिम में। सान का पठार म्यांमार में स्थित है। और क्या, इसे कालादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच है। और किस भारत शासन अधिनियम के तहत म्यांमार को अलग देश बनाया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में म्यांमार अलग देश बना भारत से। तो इस तरह से म्यांमार से बनने वाले सवाल हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे अगला देश थाईलैंड की। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे थाईलैंड की। देखिए थाईलैंड जो म्यांमार के जस्ट बगल में, म्यांमार से क्या होता है, अपना सीमा बनाता है, भारत से सीमा बनाता है। थाईलैंड भारत से सीमा नहीं बनाती है। थाईलैंड क्या है, थाईलैंड दोस्तों यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, एक नंबर का टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। टूरिस्ट से इनको पैसा बहुत ज़्यादा कमाई होता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है दोस्तों। सबसे पहले थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। कहाँ पे है, बैंकॉक। देखिए थाईलैंड का नक्शा है ये, इसका अलग से यहाँ पे बनाया है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। देखिए बैंकॉक यहाँ पे स्थित है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। लेकिन इसका बॉर्डर चाइना से नहीं लगता है। इनका बॉर्डर देखिए यहाँ पे आप नक्शा में देख रहे होंगे। देखिए ये देखिए चाइना है, ये क्या है, ये चाइना है। म्यांमार देखिए चाइना से टच होता है। थाईलैंड है लेकिन बीच में लाओस देखिए आ जाता है, लाओस। तो इसका बॉर्डर क्या चाइना से टच नहीं होता। ये सवाल पूछता है। ये 5 गो, ये 4 गो दे देगा किसी में, 1 2 3 4। अब बोलेगा किस देश का बॉर्डर चाइना से नहीं सटता है, तो क्या थाईलैंड का बॉर्डर चाइना से टच नहीं होता है। मेकांग यहाँ की प्रमुख नदी है। थाईलैंड की सबसे प्रमुख नदी का क्या नाम है, मेकांग। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मेकांग किस देश की नदी है, तो क्या होगा आंसर, थाईलैंड। रबड़ का बहुत बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों। थाईलैंड क्या है, रबड़ का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पे एक क्रा नहर है, एक क्रा नहर है। देखिए ये जो है थाईलैंड दोस्तों, यहाँ पे एक क्रा नहर है। ये क्या है, अंडमान सागर। ये देखिए इंडिया है, इंडिया के बाद यहाँ जो अंडमान निकोबार है, इसको इस एरिया को कहते हैं अंडमान सागर। और ये जो है ये थाईलैंड है। तो ये जो है इस एरिया, ये जो है पानी यहाँ पे, इसको कहते हैं थाईलैंड की खाड़ी। तो ये जो अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी के बीच में जो पतला सा जो ज्वाइंट है, यहाँ पे क्या स्थित है, एक क्रा नहर स्थित है। क्या है, क्रा नहर। देखिए तो हम क्या बोलेंगे, क्रा नहर किसको जोड़ती है, तो क्रा नहर जोड़ती है अंडमान सागर और बैंकॉक, थाईलैंड की खाड़ी को। किसको, अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को कौन सा नहर जोड़ती है, क्रा नहर। ये क्या आर्टिफिशियल है, ये अपने बनाया जा रहा है। तो इस तरह से थाईलैंड के बारे में हम लोग मेन पॉइंट जाने। अब म्यांमार, थाईलैंड, अब हम बात करेंगे कंबोडिया और लाओस और वियतनाम की। हाँ तो अब हम बात करेंगे लाओस की। तो लाओस में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है सवाल। लाओस एक छोटा सा देश है, लेकिन इससे जो सवाल बनते हैं हम बता रहे हैं। देखिए इससे सबसे ज़्यादा जो सवाल, मेन सवाल जो बनता है, लाओस क्या है, एक स्थलबद्ध देश है। ये जो है पॉइंट लिखा हुआ, एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश मतलब क्या होता है दोस्तों, वैसा देश जिसकी जो सीमा होती है, बाउंड्री, समुद्र से टच नहीं करता है।
जिस देश की बाउंड्री कोई भी समुद्र से टच नहीं करता उस देश को क्या कहते हैं? स्थलबद्ध देश कहते हैं। तो लाओस एक स्थलबद्ध देश है। इसकी कैपिटल कहाँ है दोस्तों? वियेंटाइन। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियेंटाइन। और एक दोस्तों बस यही दो सवाल बन सकते हैं। और ये देखिए, एक ये गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। गोल्डन ट्रायंगल में क्या आता है? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ये जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जो ये है तीनों देश, ये तीनों मिलाकर एक क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल इसको कहा जाता है। इस तीनों देश को क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पे इस गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। तो लाओस में जो बनने वाले मेन सवाल यही कि यह क्या है? एक स्थलबद्ध देश है, इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। अब हम जो बात करेंगे कंबोडिया की, अब हम बात करेंगे कंबोडिया की। तो दोस्तों देख रहे हैं नक्शा में कंबोडिया कहाँ स्थित है? यहाँ पे कंबोडिया स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है? फोनोपेह। क्या है? फोनोपेह। और क्या यहाँ का सबसे खास बात ये है दोस्तों कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, जो विष्णु भगवान को समर्पित है, कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। तो पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। और बताया वो किस भगवान के लिए समर्पित है? तो विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। और इसकी जो निर्माण किसने कराया था? तो हमारे भारत के राजा थे सूर्यवर्मन। जब भारत राजा जब यहाँ पर हुआ करते थे तो जो सूर्यवर्मन थे वही जाकर क्या, हाँ, कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया था, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। और यह देश जो दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। क्या आपको बताए थे अभी कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस ये तीनों गोल्डन ट्रायंगल में आता है, लेकिन ये क्या, कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। तो इस तरह से कंबोडिया के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग बात करेंगे वियतनाम की। हाँ, तो अब हम बात करेंगे वियतनाम की। वियतनाम में देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे नक्शा बनाए हुए हैं और यहाँ पे अलग से वियतनाम का नक्शा बना है। हम आपको मैप पे दिखाना चाहते हैं। जैसे देखिए, ये मैप आपको दिख रहा है, जूम करके थोड़ा देख सकते हैं। देखिए ये जो है दोस्तों, देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। भारत के बाद यहाँ क्या है? नेपाल। और यहाँ देखिए भूटान। और ये जो ब्लू कलर का है यहाँ तक जो दिखाया जा रहा है, ये सब क्या है? भारत है। और यहाँ पे नीचे में क्या है? ये बांग्लादेश। और भारत के बगल में देखिए अभी दिखाए थे ना कि ये म्यांमार है। ये म्यांमार है भारत के बगल में, यहीं पे आराकान पर्वत है। म्यांमार के नीचे क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड से इधर क्या है? लाओस। यहाँ कंबोडिया और ये है वियतनाम। इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए म्यांमार, ये थाईलैंड, ये लाओस, ये कंबोडिया और ये है वियतनाम। मैप में आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा, शायद जूम हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तो यही पे नक्शा क्या है हम यहाँ पे बनाए हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों। मैप में आपको जैसे दिखाए हैं उस तरह से हम आपको बोर्ड पे बनाकर दिखाएं। ये है क्या है? वियतनाम। तो वियतनाम में क्या है? इसकी राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था बताते हैं आपको। पहले ये बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए एक द्वीप है, प्रासेल द्वीप जो वियतनाम का है, और स्प्रेटली द्वीप जो कि क्या है? वियतनाम का है। दोनों द्वीप पे किसका कब्जा है? वियतनाम का ही कब्जा है। वियतनाम से गुजरती 17 डिग्री समांतर रेखा। क्या है दोस्तों? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत बड़ा इंटरनल झगड़ा करवाता है। एक शीत युद्ध होता है। कब होता है? शीत युद्ध होता है 1955 से लेकर 1975 के बीच। शीत युद्ध में क्या है? रूस और यूएसए के बीच होता है शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध में क्या होता है? जो दो देश के बीच होता है वो डायरेक्ट नहीं लड़ता है, किसी के थ्रू लड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यूएसए और रूस के बीच शीत युद्ध चल रहा है तो वो दोनों डायरेक्ट नहीं लड़ेगा, वो किसी कंधा पे रख कर बंदूक चलाता है। तो क्या होता है? रूस जो आया वो क्या किया? ये जो उत्तरी वियतनाम है वहाँ पे रूसी सैनिक आया, बोला कि मारो दक्षिणी वियतनाम को पूरा। और यहाँ ये क्या? यहाँ पे यूएसए आया दक्षिणी वियतनाम में, बोलता है मारो, यहाँ पे क्या है? उत्तरी वियतनाम को पूरा मारो। तो क्या दोनों, ये यहाँ को सपोर्ट कर रहा है रूस और यहाँ सपोर्ट कर रहा है यूएसए, एक दूसरे से क्या करवा रहा था? लड़ा रहा था। यहाँ पे पता है दोस्तों कि यहाँ पे रूस लगभग 24 करोड़, रूस क्या होता है? लगभग 24 करोड़ बम, ये छोटा सा अभियान में 24 करोड़ बम रूस अकेले गिराता है और यूएसए गिराता है। और रूस क्या है? 10 करोड़ बम गिराता है। एक छोटा सा देश है, उसमें रूस 10 करोड़ बम गिराता है और यूएसए 24 करोड़ बम गिराता है और वियतनाम को पूरा तितिर बितिर कर देता है पूरा। तो यहाँ पे एक नेता थे हो
हो चिन मिन सब कुछ देख रहे तो सोचे कि सब ऐसा नहीं सोचेगा। क्या करते हैं, अंदर में अपने आदमी को पूरा जगाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं और ये आदमी मिलकर दोनों देश को मार कर भगाते हैं। क्या होते हैं, सबसे पहले रूस को पूरा क्या अंदर में क्या करते हैं, सुराग आने के बाद क्लूसी में क्या होते हैं, छिप जाते हैं, और जैसे वो लोग बम चलाता है उसमें छिप जाते हैं, फिर निकल के दूसरे सेना को मारते हैं। तो क्या हुआ, इकट्ठा करने के बाद पूरा ये नेतृत्व किए हो चिन मिन, और पूरा आदमी को इकट्ठा कर उसके जो बाहर से जो आए थे सैनिक यूएसए और रूस को सबको मार कर भगाते हैं और क्या करते हैं, इसको उससे आज़ाद करते हैं। तो दोस्तों तो उन्हीं के नाम पे क्या है, यहाँ पे देखिए हो चिन मिन सिटी स्थापित है। यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम क्या है, हो चिन मिन सिटी। और इससे जो सवाल पूछा जाता है कि वियतनाम को कौन सा रेखा भाग मतलब बराबर भागों में काटते, 17 डिग्री समांतर रेखा जो क्या है वियतनाम को काटती है। तो इस तरह से वियतनाम के बारे में हम लोग जाने। इससे बनने वाले सवाल है जो 17 डिग्री समांतर रेखा वियतनाम को अलग करती है। हो चिन मिन सिटी, जो हो चिन मिन जो लीडर थे वहाँ के सब बहुत बड़ा लीडर थे दोस्तों। इस तरह से वियतनाम के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले हम जो आपसे 2 सवाल पूछने वाले हैं वो ये है कि दोस्तों आज का सवाल है म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सा है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है अंकुरवाट का मंदिर किसने बनाया। इस दोनों सवाल का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जो कल जवाब सही देंगे उनका नाम हम यहाँ पे जरूर लेंगे, कल नाम उनका हम यहाँ पे लेंगे। तो ये दोनों सवाल का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को जाने से पहले एक बार ज़रूर आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक जय हिंद,